शिमला में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल नगर निगम प्रशासन की एक कार्रवाई जो कि 31 मई को की गई थी, उस दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन है वो गिर गया था, उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और 4 दिन की जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार चंदन की मौत हो गई। जिसके बाद जो लोग हैं उनमें गुस्सा फूट पड़ा है, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चंदन की मौत के जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये मांग की है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से चंदन के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। देखिए, हमने जिस वक्त ये 3-4 महीने पहले भी जो नगर निगम प्रशासन ने उस वक्त भी जो कार्रवाई की थी और उस वक्त जो अंजलि एक महिला थी उसकी बाजू तोड़ दी गई थी, तो जो यूनियन है रेडी फड़ी तहबाजारी यूनियन सीटू से संबंधित, उसने एक घेराव भी किया था उस दौरान भी कमिश्नर का और जॉइंट कमिश्नर का। उस वक्त भी हमने कहा था कि जिस तरीके की कार्रवाई एमसी प्रशासन कर रहा है ये पूरी तरह से तानाशाही है, दादागिरी है ये और धक्केशाही है। देश के अंदर एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 में बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर बना। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उसी कारण जो है 3 महीने पहले अंजलि की बाजू टूटी। और उसकी जो सबसे बुरा पक्ष जो हमने देखा वो 31 मई को 3:30 बजे आईजीएमसी के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहाँ काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। ये साथी जो है समस्तीपुर का, बिहार का रहने वाला था, बड़ी छोटी उम्र 32 साल की, छोटे छोटे बच्चे हैं 2 और 4 साल के। ये अपनी रोजी रोटी इससे चलाता था। और हमारे देश का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 21 है वो जीने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 19 किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में अपना प्रोफेशन चलाने का अधिकार देता है, व्यवसाय चलाने का अधिकार देता है। और उसी परिदृश्य में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 2014 का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना था। उसके बावजूद जो है ये जो छीना झपटी है, मार पिटाई है, धक्के मुक्की है, गाड़ियां दौड़ाकर जो खौफ पैदा करना है, ये 31 मई को जिस तरीके से किया और उसमें वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा दफड़ी में जो गिर गए, वो वहाँ पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये एक तरह से हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो कोई आम मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, ये गैर इरादतन हत्या है। अगर वहाँ गाड़ी नहीं दौड़ाई होती, एक खौफ का वातावरण पैदा नहीं किया होता, वो गिरता नहीं, उसकी मौत नहीं होती। इसलिए एमसी प्रशासन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, हम ये कहना चाहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट सख्ती से लागू होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि अवैध है, अवैध है, अवैध है, अवैध क्या होता है? हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक है इस देश का वो वैध है, वो नागरिक था चंदन। जो वहां पर जितने लोग बैठते हैं, शिमला में जितने तहबाजारी करते हैं, कोई भी देश का नागरिक नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, सारे के सारे नागरिक है ना वो। तो सारे के सारे नागरिक हैं, फिर अवैध और वैध का प्रश्न कहां से खड़ा हो गया? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो सर्टिफिकेट आपने देना था। ये भी देश का कानून कहता है कि आपको समय समय पर सर्वे करके जो छूट जाते हैं सर्टिफिकेट से, स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट से, वो उनको देना है। तो ये प्रक्रिया उनको करनी है, तहबाजारी का कानून जो उनको लागू करना है। और हम जो है ये भी मांग कर रहे हैं, पिछले कल भी हमने मांग की थी, कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा भी एमसी प्रशासन दे। ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। आज प्रिंट मीडिया के अंदर क्या बोल रहे हैं एमसी कमिश्नर कि 31 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारी तो कोई गाड़ी नहीं गई है, ऐसा तो कोई हादसा ही नहीं हुआ है। मतलब आप इतने संवेदनहीन हो जाएंगे कि चाहे आपने अनजाने में ही गलती की या जानबूझकर की, आप उसको मानने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय आप मुकर रहे हैं। आप मतलब किस तरीके का आपका एटीट्यूड है गरीब लोगों के प्रति? तो हम ये कहना चाहते हैं, एक तो एमसी कमिश्नर जो है वो अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त करें, माफी मांगे ये जो झूठ फैला रहे हैं, और 25 लाख रुपए का मुआवजा उस साथी को दें। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आगामी दिनों में कोई इस तरीके की कार्रवाई पुनः हुई तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो पहले भी हम जो 3-4 महीना एक बड़ा आंदोलन हमने यहाँ खड़ा किया था, किसी भी तहबाजारी को उजाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर जो है 500 ही लोग रहेंगे, 750 नहीं रहेंगे। हमारे देश का जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसमें स्पष्ट लिखा है 2.5% कुल जनसंख्या का, अगर 3 लाख जनसंख्या है शिमला की, 7,500
तय बाजारी यहाँ बैठ सकते हैं कानून के अनुसार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और दूसरा नहीं बोल रहा है, कानून बोल रहा है। तो यहाँ तो 750 में नहीं बैठते हैं, उन 750 को भी आप आए दिन उजाड़ते रहते हैं और उनके पास अधिकार है संविधान के अंदर और कानून जो है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का। तो हमारा यही कहना है कि तुरंत जो है वो नगर निगम प्रशासन जो है उसके मुआवजे के लिए जो है आगे आए, घोषणा करे और जो ये उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं इसको बंद करे और इस तरीके का जो खौफ पैदा किया उसको बंद करे।